श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री विष्णु गिरी जी महाराज पंचदशनाम जूना अखाड़ा शक्ति पीठ मारूगढ़ झिरन्या ने बताया कि ओंकारेश्वर सामान्य भूमि नहीं है, यह तीर्थ का राजा कहलाया है, विश्व का केंद्र बिंदु है। भारत ही नहीं, क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो विश्व का केंद्र बिंदु ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। आज मैं सभी युवाओं एवं बच्चों को यह कहना चाहूँगा कि हमारे संस्कृति एवं सनातन धर्म को अगर हम भूलते रहे तो हमारे रिश्ते टूटेंगे, और अगर रिश्ते टूटे तो हमारा देश टूटेगा। इसलिए देश को सनातन धर्म से जुड़े रखना है और सभी दिव्यांगों की मानसिक दर्द को, उनके सामाजिक दर्द को, उनकी मानसिक स्थिति को समझना होगा। अगर हमें देश को सनातन धर्म से जुड़े रखना है तो हमें सबके हृदय के दर्द को समझना होगा, जो देखा नहीं पाए, सुन नहीं पाए, चल नहीं पाए, ऐसे लोगों का सहयोग पर कार्य करें। भारत शक्ति का केंद्र है, सनातन संस्कृति हमें यह सब सिखाती है। इसलिए हमारा देश अध्यात्म की शक्ति के रूप में जाना जाता है। आज एनजीओ के इन बच्चों के माध्यम से मुझे भी यह पहला सौभाग्य मिला है कि लगभग 250 दिव्यांगों को इंदौर से ओंकारेश्वर निशुल्क दर्शन करवाने लाए हैं, और साथ में मुझे भी इन्होंने दर्शन करवाया है। आज मैं भी यह संकल्प लेता हूँ कि एनजीओ के इन बच्चों के साथ आजीवन जुड़कर रहूंगा और इनके अच्छे कार्यों में साथ दूंगा। और मैं इन सभी के लिए कामना करता हूं कि यह ऐसे अच्छे कार्यों को लगातार करते रहे। प्रति और रिश्तों के प्रति मैं इस तरीके से उनके साथ बीच में बैठकर ये ईश्वरीय ज्ञान करवा सकूं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। गुरुदेव, आगामी दिनों में सिंहस्थ 2028 होगा, मोहन सरकार वर्तमान में है, तो संतों के लिए किस प्रकार के यहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए? बिल्कुल अति उत्तम होगी। आप निश्चिंत रहे। प्रयागराज में ये जो मानसिकता से घिरे हुए लोगों ने जो एक आपातकाल स्थिति दिखाकर जो एक वेदना फैलाई थी कि इस प्रकार के पंगे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। योगी जी सक्षम थे। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव बड़े भीगे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी बनाना है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश संतों की भूमि रही है। माता रेवा का वक्ष स्थल रहा है, माँ का आंचल है, और हर एक घर में एक संत जन्म लेकर आया है, चाहे वो किसी भी रूप से हो। तो सिंहस्थ जैसे प्रयागराज में हुआ, वैसा ही आज महाकाल में होगा। हमारे आदरणीय महाराज जी के सानिध्य में हमने ये दिव्यांग तीर्थ दर्शन योजना स्टार्ट करी है, और आज करीब इंदौर से 250 दिव्यांगों को हमने अलग अलग क्षेत्रों से सब एक जगह हमने भंवर कॉपे इसको जमा करके ये यात्रा शुरू करी। और सबसे विशेष बात ये है कि दिव्यांग भी अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लाइंड्स अलग होते हैं, कुछ होते हैं जो बोल सुन नहीं पाते, वैसे दिव्यांगों की भी कैटेगरीज अलग अलग है, शासन भी अलग अलग बोलता है। और ये भारत की नहीं, विश्व की शायद पहली ऐसी यात्रा है जिसमें सभी प्रकार के जो दिव्यांग होते हैं उनको हम लोगों ने एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। महाराज जी के सानिध्य में हम लोग जल्दी ही भव्य एक वैष्णो देवी यात्रा भी महाराज जी के सानिध्य में लेके जाएंगे, और 1000 से भी अधिक दिव्यांगों को हम लोग लेके जाएंगे। और हमारा संकल्प है कि प्रदेश में जितने भी दिव्यांग हैं हम उसको यात्रा के साथ साथ रोजगार से भी जोड़े। तो हमारा अगला जो विषय रहेगा वो महाराज जी के सानिध्य में रहेगा कि हम लोग दिव्यांगों के लिए रोजगार की नई योजना शासन के माध्यम से भी लाभ पाए और अधिक से अधिक दिव्यांगों को उसका लाभ पहुंचा पाए। ओंकारेश्वर की वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें दिव्यांगों को दर्शन अच्छे से हो पाए या कोई त्रुटि रही? नहीं, शासन ने बहुत सहयोग किया। महाराज जी के सानिध्य में शासन ने बहुत सहयोग किया, और जो दर्शन करने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था वो महाराज जी के सानिध्य में, हमारे जो ओंकारेश्वर ट्रस्ट था उसके सानिध्य में, HDFC बैंक के सानिध्य में बहुत कम समय में हुआ। साथ में इस यात्रा में जिस भी कॉलेजेस ने हमको मदद करी बसों के माध्यम से, चाहे हमारे एक रेस्टोरेंट था बलराज, उन्होंने हमें नाश्ते की व्यवस्था करवाई। महाराज जी का पूरा सानिध्य रहा। जैसे कलयुग, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में कृष्ण ने सारथी बनकर कैसा अर्जुन को पार लगाया था, वैसे महाराज जी के सानिध्य में जितने भी प्रदेश के दिव्यांग 10 लाख दिव्यांग, उनको हम लोग एक अच्छे मंच पे लाने का प्रयास करेंगे।